इसलिए ज्ञानमती माता जी की आज्ञा से संघ के आचार्य मुनिगण से ये दीक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए पूज्य माता जी के श्री चरणों में ये श्रीफल चढ़ा रहे हैं। अभी 2 महीने से यात्रा पर थे, कई जगह इनके स्वागत की विनोरी आदि भी हुई हैं। ऐसे ब्रह्मचारी जय कुमार जैन बैजापुर महाराष्ट्र से ये हैं और ज्ञानमती माता के संग में 2 साल से लगातार सप्तम प्रतिमा के व्रत लेकर के रह रहे हैं। वीरगांव जो आचार्य वीर सागर महाराज का जन्म स्थान था है, उसी के 5 किलोमीटर दूर पर बैजापुर है, वहाँ के रहने वाले हैं और काफ़ी दिन से दीक्षा धारण करने के लिए आतुर हैं और शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पंच कल्याणक के मध्य दीक्षा लेने के भाव हैं। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी दीक्षा अपने ही सानिध्य में दिलाएंगी। समझ गए ब्रह्मचारी जी? पूरा परिवार है, इनकी धर्मपत्नी है, इनके बच्चे हैं, इनके बहुए हैं, पोते पोती सब लोग हैं। लेकिन ये अब वैराग्य के पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने मन बनाया है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या की धरती पर मैं अब गृहस्थ से साधु की श्रेणी में आकर के और पूज्य ज्ञानमती माता के आशीर्वाद को अपने जीवन के अंदर साकार कर लूं। तो पूज्य माता जी ने इनकी विनती को स्वीकार किया है और इनका मुहूर्त निकाला जाएगा। पंच कल्याणक में या पंच कल्याणक के आगे पीछे जैसे भी होगा, तो पूज्य माता जी क्योंकि दीक्षा का भी मुहूर्त होता है, तो अभी इनसे बातचीत करके आज ही 2 महीने की यात्रा करके ब्रह्मचारी जी लौटे हैं। घर के सब लोगों का अपनत्व भाव ले करके और सब बच्चों को आशीर्वाद दे करके अब ये आए हैं। इनकी विनती को ध्यान में रख करके अब दीक्षा का मुहूर्त वगैरह निकाला जाएगा और ब्रह्मचारी जी की इच्छा को परिपूर्ण किया जाएगा। अवधवासियों, हाँ जरा उधर मुंह दिखा दो कि देखो जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। ये भी नहीं है कि बुढ़ापे में दीक्षा नहीं ली जाती, ये भी नहीं है कि जवानी में नहीं ली जाती। 8 साल के बाद कोई भी दीक्षा ले सकता है। तो आज ये ब्रह्मचारी जी मेरे ख्याल में 70 साल के तो हो गए होंगे, 72 साल के, और 72 साल की अवस्था में अपने पूरे घर परिवार के सुख को परित्याग करके दीक्षा के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। सब लोग ताली बजाकर दीक्षा की अनुमोदना करें। और आप सब अगर वैराग्य की अनुमोदना करते हैं तो कभी कभी आ करके और इनकी गोद भराई या इनकी बिनोरी भी अपने नगरों में निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले तो माता जी जब इनके दीक्षा की घोषणा करेंगी 2-4 दिन के बाद पारस चैनल पर आप लोग सुनेंगे। तो ब्रह्मचारी जी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलिए आगे की शेष बोलियों को संपन्न कर रहे हैं। जिन्होंने अभी रत्नवृष्टि की बोली ली थी, उन्होंने अपनी स्वतः इच्छा से उसको 11,000 रुपये की राशि कर दिया है। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, धर्मपत्नी श्रीमती किरण देवी जन और उनके सुपुत्र धन्नू भैया लखनऊ, सीतापुर लखनऊ वाले, जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। हार के जब राह में मैं थक गया था श्याम, आके उसी पल तूने पकड़ा मेरा हाथ। प्राप्त करेगा, शीघ्रता करें। पलना ये रत्न वाला रेशम की डोरी आला, पलना ये रत्न वाला रेशम की डोरी आला, पलने में झूले एक साथ जिनवर भीन पे कुर्बान। चलिए अब अभिषेक के क्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। शांति धारा की 2 बोली आई है हमारे पास में। एक निदेश जैन टिकैत नगर हैं, दूसरे संजय जैन बिस्वा वाले। इनको भी समिति की ओर से खूब खूब धन्यवाद, साधुवाद। चलिए जब तक पालने की बोली आप सोचिए,
तब तक हम प्रारंभ करते हैं अभिषेक। थोड़ा सा जल लेके हाथों की शुद्धि कीजिए। ओम ह्रीम असुचर असुचर भव स्वाहा। थोड़ा सा जल अपने ऊपर डालिए। ओम अमृते अमृतोद्भवे अमृतम वर्षिणी श्रावे श्रावे सम सम ब्लूम ब्लूम क्लीम क्लीम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावे द्रावे इति सर्वांग शुद्धिम करोमि। एक अर्घ चढ़ाइए। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरु सुदीप प्रसदूपि फलार्घ्य के धवल मंगल गानिरवाकुल जय जिननाथ महमियजे। ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान सकते अष्टादश दोष रहता है 6 गुण सहिता है भरत परमेश ने अनर्पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं परम ब्रह्म तम पम बम शंकर भगवान की हम हम शम शम तम तम पम पम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे जम जम ह्रीम श्रीम हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। और मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो मस्तकाभिषेक करो प्रभु का अभिषेक करो। खुशियों की बेला आ गई रे प्रभु की छवि मन को भा गई रे प्रभु की छवि मन को भा गई। नारियल के जल से अभिषेक करेंगे। अरे भैया नाम दे दो नाम। सिद्धार्थ जैन हमारे पास सिद्धार्थ नाम। भैया सिद्धार्थ भैया सिद्धार्थ भैया नाम नाम। चलिए नारियल के जल से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवलेंगे पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमलेंगे इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम जय हो। हम सम तम पम हम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे झम झम ह्रीम श्रीम हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि। और नीर छीर दिल्ली पहुंच जाए। सुरेश सिंह जी पहुंच गए। तत्काल बेल कर पात्र भरा लिया गे माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका गे हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन जगत रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हे परम हम सम तम पम हम बम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीम ह्रीम द्रावे द्रावे झम झम ह्रीम श्रीम हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा और करोमि। इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं जिनवर का जन्म हुआ भूप गणपति ने रतन लुटाए हैं जिनवर का जन्म हुआ भूप। अध्यात्म जी नारियल रस, उसके बाद ऋषभ जैन जी मौसमी और अनार रस। और जिनवर का महामस्तकाभिषेक निराला रे
क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे, जिनवर का मस्तकाभिषेक निराला रे, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई तवल मंगल गानी रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। स्वाहा। जिन्होंने घी से अभिषेक, घी का घी, वो लखनऊ घी। वाले घी से घी के लिए श्रीमान विजय कुमार जैन घी वाले विजय हाँ। कुमार जी विजय वाले चैनल पहुंचे के लखनऊ। ध्यान विजय दें। कुमार जी विजय कुमार पारस जी चैनल के जो भी दर्शक हैं, भैया पारस चैनल जो भी देख रहे हैं अपने अपने घर में बैठ करके, उन सभी के लिए ये मंगल अवसर है कि जन्म कल्याणक के भगवान ऋषभ देव का और जन्मभूमि में जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है। 31 फीट के भगवान सन 1965 से आचार्य रत्न देवभूषण महाराज की कृपा प्रसाद से यहाँ पर विराजमान हुए हैं। जिन्हें भी आज एक कलश अभिषेक घर से कराना हो, मात्र 5100 रुपये की राशि में अपने नाम की घोषणा कर सकते हैं। स्क्रॉल पर पट्टी पर ऊपर नंबर चल रहे हैं, उनमें से किसी भी एक नंबर पर अपनी सूचना दे करके और यहाँ पर अभिषेक आपकी ओर से किया जाएगा। घी जो भी महान भाव चाहे 5100 रुपये की सूचना दे करके अभिषेक करा सकते हैं। उदक चंदन तंदुल पुष्प केशरी सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई तवल मंगल गानी रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति। स्वाहा। घी से विजय कुमार जी लखनऊ वाले पहुंच गए ऊपर। अत्यंत पुष्टि करेंगे व्रत तृप्तकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। इसे जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम मरम बम बम बजाओ। हम सम तम पम भम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम यहो। राम राम ह्रीम ऋषभ देव भगवान की। ह्रीम श्रीम हंसा त्रैलोक स्वामिनो व्रताभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। और कलश हाथों में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर, कलश हाथों में में लेकर करूं अभिषेक प्रभु पर। आदिनाथ प्रभु करना कृपा भी मुझ पर, हो मेरे प्रभु वर हो मेरे जिनेवर। जय जय आदि जनेश्वर करूं अभिषेक प्रभु पर। जय उदक चंदन तंदुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गानी रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। दूध से अभिषेक करने का सौभाग्य श्रीमान महावीर जी गोरखपुर। महावीर जी जैन गोरखपुर वालों ने सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान ऊपर महावीर में जी गोरखपुर महावीर जी पहुंचे। वहाँ है। दुग्धाव से थोड़ा भैया जो लोग गेट के सामने खड़े हैं बैठ जाएं, पीछे दुग्धाव सबको से। देखना है। चलिए। महावीर जी गोरखपुर। शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। ये नाती क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समिवाचित प्राप्त कर लो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्रीम मरम बम बम यहो। हम सम तम पम बम बम आदिनाथ भगवान की यहो। बोले ज्ञानवती माता जी की। ह्रीम ह्रीम रव रव झम झम ह्रीम श्रीम हंसा त्रैलोक स्वामिनो मुक्ताभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओ जब दूध से नफन करे हम क्षीरोदति स्मरण करें हम, जब दूध से नफन करें हम क्षीरोदति स्मरण करें हम। ऊपर से नीचे बहती जब दुग्धमयी हो धरती, ऊपर से नीचे बहती जब दुग्धमयी हो धरती। जो पुण्यवान जो कर से दूध से धारा रे, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे। जिन
जिनवर का मस्तकाभिषेक निराला रे, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे, क्या सुंदर लगती पंचामृत की धारा रे। उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप पलार्घ कई। जिन बंधुओं ने बोली नहीं प्राप्त की है और किसी को अभिषेक करना है, महिलाएं अथवा पुरुष शुद्ध वस्त्र में, वे कोई भी राशि की रसीद बनवा लें काउंटर पे। किसी भी राशि में अपनी इच्छा अनुसार रसीद बनवा करके अभिषेक के लिए जा सकते हैं। पुरुषों में धोती दुपट्टा आवश्यक है और महिलाएं शुद्ध साड़ी पहन करके आई हों, शुद्ध साड़ी पहन करके अभिषेक कर सकती हैं। महिलाएं अथवा पुरुष जो भी चाहें कोई भी राशि अनार दान स्वरूप दे करके और रसीद बनवा करके ऊपर जा सकते हैं। एक आदमी एक काउंटर से एक जने यहाँ पर आ जाए, हमारे संस्था के कार्यकर्ता रसीद बुक लेकर के यहाँ पर आ जाए, यहाँ रसीद बुक लेकर के आ जाए। जो जितनी राशि की रसीद बनवाना हो, 1100 की, 500 की, 2100 की, 5100 की, जो भी रसीद बनवाना हो, जिनकी जो भावना हो, रसीद बनवा करके आज जन्म कल्याण के दिन अभिषेक करने का जिनकी भी भावना हो सौभाग्य प्राप्त कर ले। जिन्होंने बोली नहीं प्राप्त की उनके लिए चलिए उदक चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप पलार्घ के धवल मंगलिकाय नीरवाय कुलीचन गहीचन नेत्रमहं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपामिति। अनार का रस, दही बाद में करो, पहले रस कर लो जितने रस हैं। अनार के रस, रस से कर संतरा लो, रस, रस से करो आपने। मौसमी रस, हाँ बोलो, रस रस किसका है? मौसमी रस अनार का रस। आंगन में नाभिराय पितु हर्ष रहे हैं। अभिषेक का आनंद ले रहे हैं, उनके लिए सूचना है। मात्र 5100 रुपए की राशि में एक कलश घर बैठे जन्मभूमि पर करवा सकते हैं। स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना हमारे पास भेज सकते हैं। हम आपके नाम से यहाँ पर भगवान के मस्तक पर कलश करवा के आपको रसीद आपके घर में भेज देंगे। जिनकी भी भावना बने वे अपने अपने नाम इन स्क्रॉल पर जो नंबर चल रहे हैं उनके माध्यम से भेज सकते हैं। चलिए आगे के लिए दाढ़ी रस से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं मं मं हम सम तम पम भम 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 मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय झम झम ह्रीं श्रीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दाढ़ी रसाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। अयोध्या नगर में मस्तकाभिषेक, अयोध्या नगर में मस्तकाभिषेक। ऋषभ देव भगवान का, ऋषभ देव दिन राज का। अयोध्या नगर में मस्तकाभिषेक, अयोध्या नगर में मस्तकाभिषेक। ऋषभ देव दिन राज का, ऋषभ देव भगवान। उदकी चंदन तंदुल पुष्प केसर सुदीप सुधूप पलार्घ के। अब भैया माता जी का माइक चालू कर दो। बड़ी माता जी का माइक। रुकिए, अब इसके बाद 2 मिनट 5 मिनट का केवल संतरा रस इंटरवल। वाले जाएं। हाँ, मनोज संतरा मैनेजर 5 मिनट का इंटरवल। पूज गणनी ज्ञानमती माता जी का संदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। महानुभावों, हम और आप आज भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, जो भगवान की जन्मभूमि में बैठकर 31 वर्ष तक भगवान ऋषभदेव का जन्माभिषेक महोत्सव मना रहे हैं और भगवान का जन्माभिषेक कर रहे हैं। प्रातःकालीन मंगल यात्रा
रथ यात्रा संपन्न हुई है। आप अब अब भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, जन्माभिषेक का महोत्सव कर रहे हैं। आप सुनिए, आप लोग जरा ध्यान देकर सुनेंगे। हस्तिनापुर में निर्मित जो सुमेरु पर्वत है 101 फुट ऊंचा, उसकी पांडुक शिला पर भगवान ऋषभदेव का जन्माभिषेक हमेशा मनाया जाता है। यहाँ पर भगवान का साक्षात जन्माभिषेक हो रहा है और ये पांडुक शिला मानकर ही हो रहा है। इंद्रगण, असंख्यातों देवगण और देवियाँ मिलकर के भगवान का जन्माभिषेक करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, ये आज है चैत्र कृष्णा नवमी। आज और चैत्र कृष्णा नवमी से लेकर के चैत्र शुक्ला त्रयोदशी जो भगवान महावीर स्वामी की जयंती आती है, तब तक की हमें और आपको कोई न कोई उत्सव महोत्सव करते ही रहना है। कोई न कोई उत्सव महोत्सव, कहीं प्रतिदिन आप शोभा यात्रा निकालें एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक, जहाँ मंदिर अधिक हैं। इंदौर आदि में ऐसे कार्यक्रम करते हैं, लोग संपन्न करते हैं। मुंबई में, इंदौर में, दिल्ली में जहाँ मंदिर अधिक है, एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक भी कार्यक्रम कर सकते हैं। और जहाँ आप लोग सब जो है कार्यक्रम करेंगे और सायंकाल में भी जूम चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे और भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर स्वामी तक स्तुति पाठ वगैरह किए जाएंगे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ध्यान में रखना है आपको कि इस 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, जिन्होंने मुनि दीक्षा ली थी ईस्वी सन 1920 में। दीक्षा शताब्दी वर्ष हमने गत वर्ष टिकैत नगर में बहुत विशेष रूप से मनाया था। भगवान का आचार्य महाराज का दीक्षा शताब्दी वर्ष 100 दिन तक बराबर पालकी यात्रा हुई थी, जिसमें भगवान की रथ यात्रा, पालकी यात्रा, भगवान का पंचामृत अभिषेक और आचार्य श्री की प्रतिमा का अभिषेक एवं घर घर में, टिकैत नगर में लोगों ने घर घर में, अपने दुकान में, प्रतिष्ठानों में आचार्य श्री की प्रतिमा भी 5-5 इंची की विराजमान की है। अभी आप ध्यान से सुनेंगे, एक विशेष महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान से सुनेंगे। अभी जो है आश्विन, जिसे अपन कुंवार कहते हैं, कुंवार मास में, आश्विन मास में आश्विन शुक्ला एकादशी को आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है। आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस ईस्वी सन 1924 में हुआ है, समडोली गांव में, समझे। आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण दिवस आ रहा है, तो ये है 2023। तो हमें जो है 1 वर्ष तक आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण वर्ष मनाना है, आचार्य पदारोहण वर्ष मनाना है। ध्यान रखेंगे आप लोग, सब लोग। तो आश्विन शुक्ला विजयादशमी से इसका उद्घाटन होगा। चातुर्मास के बीच में, मध्य में ही इसका उद्घाटन होकर के और 1 वर्ष तक, ईस्वी सन 2023 से लेकर के 2024 तक 1 वर्ष तक आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण वर्ष मनाया जाएगा। प्रतिदिन कोई न कोई कार्यक्रम आचार्य श्री के नाम से होते रहेंगे, उनकी पूजा आदि कार्यक्रम होते रहेंगे। ध्यान में रखना, ये वर्ष आगे जो है आने वाला वर्ष आचार्य श्री शांति सागर महाराज, प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण दिवस वर्ष मनाया जाएगा। आचार्य पदारोहण वर्ष ध्यान में रखेंगे। ये घोषणा आज भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती, दीक्षा जयंती के अवसर पर और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बैठकर भगवान के चरण सानिध्य में भगवान का जो मस्तकाभिषेक चल रहा है, इसमें तो मैंने घोषणा की है। सभी भक्तगण जो आचार्य शांति सागर महाराज जी के और इस परंपरा के, आर्ष परंपरा के संवाहक हैं, और दिगंबर जैन समाज के सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। दिगंबर जैन समाज के लोग चाहे भारत में है, चाहे विदेश में है, कहीं भी है, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का, प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज का
आचार्य पदारोहण वर्ष अवश्य अब मनाएंगे। आगे आने वाली विजयादशमी से लेकर के आगे विजयादशमी तक बराबर 1 वर्ष तक कार्यक्रम चलेंगे। आचार्य पदारोहण वर्ष के अंतर्गत आचार्य पदारोहण दिवस मनाया जाएगा, वर्ष मनाया जाएगा। ये घोषणा आज हमने शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती के मंगल अवसर पर भगवान ऋषभदेव के सानिध्य में की है। हम और आप सभी इसे आर्ष परंपरा का संरक्षण संवर्धन करते हुए और ये आर्ष परंपरा के अनुसार जो पंचामृत अभिषेक चल रहा है, आर्ष परंपरा के अनुसार जो ये यहाँ पर कार्यक्रम चल रहे हैं, इस कार्यक्रम के अनुसार आर्ष परंपरा के संवाहक, आर्ष परंपरा के उद्धारक और दिगंबर जैन मुनियों के उद्धारक, दिगंबर जैन मुनि परंपरा के जीवंत करने वाले, उज्जवल करने वाले आचार्य श्री शांतिसार महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष हमें और आपको सबको मनाना है। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव की जय, ऋषभदेव भगवान के जन्म जयंती वर्ष की जय और आचार्य श्री शांतिसार महाराज की सब लोग जय बोलेंगे। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की। सब लोग समझ गए ना? पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी कोई ना कोई नया कार्यक्रम हमेशा देती रहती हैं और समाज को जागृत रखती हैं। आप सभी अवध के लोग आज अपने अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव का जन्म जयंती महोत्सव मनाने के लिए आए हैं। जरा सब लोग बोलिएगा, जहाँ जन्मे ऋषभ भगवान जी, जहाँ जन्मे ऋषभ, जहाँ खेले भरत भगवान भी, जहाँ खेले भरत भगवान जी। ढोलक वाले जहाँ जन्मे ऋषभ भगवान जी, जहाँ खेले भरत भगवान भी, उस तीरथ अयोध्या, उस तीरथ अयोध्या को जान लो। जय हो मरुदेवी नाभिराय लाल की। संगीतकार आगे चलाएं और मस्तकाभिषेक का क्रम। पंडित जी, पंडित अकलंग जी कहाँ गए? हाँ पंडित जी, भैया जी, विजय भैया जी, विजय भैया जी, ढोलक वाले राजीव भैया जहाँ कहीं भी हो अब से करवाएं। चलिए, ढोलक वाले जो लोग पारस चैनल के दर्शक देख रहे हैं, राजीव, उनकी सूचना प्राप्त हुई है। एक कलश श्री पुखराज जी पांड्या गोरखपुर से, उन्होंने 5100 रुपए की राशि का एक कलश घोषित किया है समिति की ओर से, धन्यवाद। श्री राजेंद्र जैन, नितिन, दीपिका, नीर, निदिशा जैन जयपुर, इन्होंने एक कलश की स्वीकृति दी है समिति की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया थोड़ी माइक की आवाज सही करो। चलिए अब मौसमी रस से अभिषेक, मौसमी के रस से अभिषेक, नाम बोले हैं उधर से, मौसमी के रस से, मौसमी के रस से अभिषेक। राजीव मौसमी के रस से ऊपर में वो पहुंच गए हो, शीघ्रता करें। ढोलक वाले मौसमी की रस से कहाँ गए मनोज जी? नाम बोलो, नाम कर लिया? सबको ध्यान देना है। चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज के आचार्य पदारोहण का शंखनाद पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने आज किया है और इसी परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य से अजित सागर महाराज के शिष्य मुनि श्री पुण्य सागर महाराज 22 या 23 मार्च को अयोध्या की धरती पर 16 साधुओं के संग सहित पधार रहे हैं। इसलिए सबको ध्यान देना है। 22 तारीख को या 23 तारीख को उनका कार्यक्रम क्या 1-2 दिन में ही आ जाएगा। और मुनि श्री पुण्य सागर महाराज जो 3-4 साल से समेत शिखर पर थे, आचार्य श्री अजित सागर महाराज के शिष्य हैं। 16 साधुओं का संग लेकर के और मुनि श्री पुण्य सागर महाराज अयोध्या के प्रथम दर्शन और गणनी ज्ञानमती माता से प्रथम बार
मिलने के उद्देश्य को लेकर मुनि श्री का संघ अयोध्या में आ रहा है और 19 तारीख को दिन में 2:30 बजे से पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की मीटिंग, जरा इधर आओ, इधर तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। हेलो, चलिए अभी 19 मार्च को रविवार को पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो अयोध्या में 30 अप्रैल से 5 मई तक होने जा रहा है, उसकी एक मीटिंग रखी गई है जिसमें पूरे देश के लोग माइक वाले भाई मीटिंग में आने वाले हैं। आप सब लोगों में से भी जो लोग आना चाहें आ सकते हैं। और 22 या 23 तारीख में मुनि श्री पुण्य सागर महाराज जो 16 साधुओं का संग लेकर अयोध्या के प्रथम दर्शन के लिए पधार रहे हैं। गणि ज्ञानमती माता जी से भी उनका प्रथम बार मिलन होगा। जब से पूज्य माता जी अयोध्या की धरती पर आई हैं, तब से 2 मुनियों के संग यहाँ पर आ चुके हैं और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भी कुछ साधु दिल्ली से चले हैं, वो लोग भी आने वाले हैं। मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज और मुनि श्री अनुशासन सागर महाराज जो छठे पटाचार्य अभिनंदन सागर महाराज के शिष्य हैं, वे लोग भी 4 साधु यहाँ पर अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं। ऐसे अनेक साधुओं का दर्शन अयोध्या की धरती पर होने वाला है। 22 या 23 तारीख में मुनि श्री पुण्य सागर महाराज के 16 साधुओं का संघ भी अयोध्या में आ रहा है। पूज्य गणि ज्ञानमती माता के सानिध्य में प्रातः काल से सायंकाल तक ज्ञान की आराधना और शांति विधान आदि अनेक विधानों के आयोजन प्रतिदिन चलते हैं। सिद्ध चक्र मंडल विधान हुआ, नंदीश्वर विधान हुआ, इंद्रध्वज मंडल विधान हुआ और 51 दिन से लगातार शांति विधान का आयोजन भी चल रहा है। तो इन विधानों में भी जो भक्तगण जब चाहें, जिस दिन भी चाहें आ करके भाग ले सकते हैं। अर्थात गणि ज्ञानमती माता जी अभी पंच कल्याणक तक अयोध्या में विराजमान है। उनके पावन सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। भगवान ऋषभ देव के 101 पुत्रों में से लगभग 40 प्रतिमाएं आ चुकी हैं। 2-4 दिन में ही सारी प्रतिमाएं आने वाली हैं। रत्न प्रतिमाओं में से भी लगभग 600 प्रतिमाएं आ चुकी हैं और सुंदर सुंदर प्रतिमाएं आ रही हैं। उन पर जिन दातारों ने मूर्ति विराजमान करने का पुण्य लिया है, उनकी प्रशस्तियां लिखी जा रही हैं। भरत चक्रवर्ती भगवान की 31 फुट प्रतिमा विराजमान हो चुकी हैं। सबसे पहला ही मंदिर जो बन रहा है, आप लोग देखिएगा, सामने कांच से ही भगवान के पूरे दर्शन होते हैं। अभी चूंकि मंदिर का निर्माण चल रहा है, इसलिए टीन का कमरा बनाकर स्वामी जी ने उसमें विराजमान किया है। फिर भी सामने कांच से भरत चक्रवर्ती भगवान के दर्शन हो रहे हैं। सुंदर ग्रेनाइट की प्रतिमा है, सुंदर भी है और बहुत ही मजबूत पाषाण है, उससे निर्मित है। उसके बाजू में 101 पुत्रों का विश्व शांति मंदिर बन रहा है और उसके बाजू से 3 लोक की रचना बन रही है और उसके बाजू से 30-24 का जिनालय बन रहा है। और उसके बाद जो अभी बनना शुरू नहीं हुआ है, सर्वतोभद्र महल, वह भी बनेगा। इस मंदिर में आप महाराजा नाभिराय और महारानी मरु देवी की प्रतिमा विराजमान हुई जो देख रहे हैं, ये सर्वतोभद्र महल में विराजमान होने वाले हैं, जिस महल के अंदर भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया। हेलो,
उसी का नाम था सर्वतोभद्र। वह 81 मंजिल का सुंदर महल था, जिसे इंद्र ने आकर धन कुबेर से बनवाया था। और उसके बाद इंद्र ने आकर पुण्यावाचन से उसकी शुद्धि करके और इसमें महाराजा नाभिराय महारानी मरुदेवी को प्रवेश कराया था। ऐसे उस महल के अंदर नाभिराय और मरुदेवी का निवास था। उन्होंने ही चैत्र कृष्णा नवमी के दिन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जन्म दिया। आज उनके जन्म कल्याण का ही उत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव का नाम गूगल के अंदर, विकिपीडिया के अंदर भी आता है कि अयोध्या नगरी के अंदर भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याण का वार्षिक उत्सव चैत्रपदी नवमी को दिगंबर जैन समाज के द्वारा बहुत धूमधाम से किया जाता है। अब 3 अप्रैल को भगवान महावीर की जन्म जयंती आने वाली है और उससे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र का भी जन्म दिन आने वाला है, जो रामनवमी के नाम से प्रसिद्ध है। चैत्र का महीना बहुत ही पवित्र महीना है, जिसमें अनेक महापुरुषों के जन्म हुए और उसमें से प्रमुख हैं भगवान ऋषभदेव, उसके बाद रामचंद्र और महावीर स्वामी। इन सब के जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हुए आप सभी इनके जीवन से कुछ शिक्षाएं लें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूज्य ज्ञानमती माता जी प्रतिदिन प्रातःकाल 6 बजे से पारस चैनल के सीधे प्रसारण में इन महापुरुषों के चारित्र को बतलाती हैं। उस चारित्र को सुन करके आप सबको शिक्षा लेना है। और जैसा कि मालूम है आपको, प्रतिदिन 3:30 बजे से आजकल रत्नकरण शावकाचार की क्लास पारस चैनल और ऋषभदेव जूम चैनल में चलती है। आज नहीं हुई है क्योंकि आज भगवान का जन्म कल्याणक है, कल से वो क्लास चलेगी। जो लोग अयोध्या में आए हैं वो अपने मोबाइल को भी हाथ में लेकर के और उसमें जूम चैनल की आईडी पासवर्ड नोट कर लें। दिन में 3:30 बजे और शाम को 7 बजे से मंगल आरती में जुड़ जाएं। 81 आप आईडी और पासवर्ड अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लें। 8110811008 ये मीटिंग आईडी है और इसका पासवर्ड है 1008। इनसे जुड़कर भगवान की भक्ति के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपने मानव जीवन को सार्थक करें। आप सभी दूर दराज बैठे हुए सभी भक्तों के लिए और अयोध्या में पूरे अवध प्रांत से, दिल्ली से और अनेक स्थानों से आए हुए भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। भगवान का ये जन्म कल्याणक आप सबके जन्म को सार्थक करे। इसी भावना के साथ सब लोग मिलकर के बोलिए, ऋषभदेव भगवान की जय, भगवान ऋषभदेव की जय, आदिनाथ भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आदि ब्रह्मा भगवान की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय, अयोध्या तीर्थ की जय, अयोध्या तीर्थ की जय। आज सायंकाल में आरती के पश्चात भगवान ऋषभदेव से लेकर चंदा प्रभु तक 8 स्तुतियों का पाठ होगा। आप सबके पाठ स्तुतियों का PDF भेजा गया है। जिनको नहीं मिला हो ज्ञानमती नेटवर्क के व्हाट्सएप के साथ जुड़ जाएं और वे भी PDF मंगवा लें। 8 भगवान की स्तुति प्रतिदिन सायंकाल पढ़ी जाएगी। जय लो ऋषभदेव भगवान की जय। जय। चलिए करिए, आपसे करेंगे। कहाँ तक हो गया? दही